अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनुपमा और अनुज दोनों ही हंस रहे होते हैं। फिर अनुपमा कहती है पता नहीं ये लोग कब हमारा मैसेज सुनेंगे। तो अनुज कहता है पता नहीं। तभी मैसेज आता है तो बापूजी कह रहे होते हैं उस मैसेज में थोड़ा नहीं बहुत 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 वाली शादी है ये, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिलकर ही सब कुछ ज़्यादा होता है। तो समर कहता है थोड़ा मैं करूँगा। तो देविका कहती है एक फंक्शन मैं भी ऑर्गेनाइज करूँगी। तो अनुपमा कहती है नहीं देविका, जरा भी नहीं। देविका कहती है और मुझे कोई ज्ञान नहीं देगा। तभी मालविका कहती है शाबाश मेरे चीते ने सारे स्टीरियोटाइप तोड़ दिए। भाभी ने तो सबके सामने प्रपोज कर दिया है और भाई को मेरे टाइप पर सिंड्रेला बनाकर चप्पल पहना दी है। तो एक स्टीरियोटाइप और तोड़ देते हैं यार। आज तक सब भाई बहन की शादी करवाते हैं, पर आज इस बहन का सौभाग्य है कि वो अपने भाई की शादी करवाए। भाई तुम तो बिल्कुल चुप ही रहना। अगर ऐसा बोला कि बहन से हेल्प नहीं ले सकता तो मुक्का मार दूंगी। इंडिया के भाइयों का अलग तरीका है कि बहन से हेल्प नहीं ले सकते। अच्छा भाई, सारी दुनिया आपकी अपनी, क्या बहन ही पराई है आपके लिए? अनु, तुम भाई से कह दो कि अपने ये आइडियाज अपने जेब में रखे। मैं जो करना चाहती हूँ मुझे वो करने दे। तभी मैसेज आता है अनुपमा की मम्मी और भाई भावेश का। अनुपमा की मम्मी कहती है कि मैंने तो अपनी गुल्लक भी तोड़ दी है और कल पोस्ट ऑफिस भी जाऊंगी। अगर मन में प्यार ना हो तो बड़े से बड़ा बैंक भी खुशियां नहीं खरीद सकता, मगर अगर प्यार हो तो छोटी सी गुल्लक से भी हम अपनी जिंदगी पूरी खुशियां खरीद लेते हैं। तभी भावेश कहता है जय श्री कृष्ण जीजा जी, मेरे पास बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है, पर जो भी कुछ है वो अनु का ही है। तो अनुज कहता है मामा जी का वॉइस नोट आया है। मामा जी कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, ये किसकी शादी का ग्रुप है? मुझे इसमें किसने ऐड किया है? फिर अनु और अनुज दोनों ही हंसने लगते हैं मामा जी का मैसेज पढ़ते ही। अनुपमा के पास फ़ोन आता है और अनुपमा कहती है जय श्री कृष्ण। तो सभी कहते हैं जय श्री कृष्ण। तो बापूजी कहते हैं कि अब चिंता छोड़ो, अब सिर्फ अपनी शादी एंजॉय करो। तो देविका कहती है अनुज से तू बस अपने जूते संभाल, पैसे हो जाएंगे, हम हैं ना। तो किंजल कहती है किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा, मम्मी प्लीज़ करने दो। समर कहता है कि मम्मी मना नहीं कर रही हैं बेब्स। अनुज कहता है कि वो बस इमोशनल होकर रो रही है एज यूजुअल जैसे वो रोती है। तभी अनुपमा कहती है अब इतना प्यार देखकर कौन नहीं रोएगा, थैंक यू सो मच। तो जीके कहते हैं खबरदार कि थैंक यू बोला। तो तभी मामा जी कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर क्या डिस्कशन हो रहा है? तभी बापूजी कहते हैं अरे यादों की बारात, मान की शादी का। तो मामा जी कहते हैं मुझे रिमेम्बर छे, हमेशा खुश रहो, मॉम रॉक्स ग्रेट रॉक्स। अनुपमा कहती है मैं तो भूल ही गई थी। अनुज पूछता है क्या? तो अनुपमा कहती है कि हम दोनों इतने अमीर हैं, जिसके पास ऐसा प्यार करने वाला परिवार हो वो तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। अनुज कहता है सही कहा तुमने, दुनिया पैसा कमा सकती है लेकिन असल में ज़िंदगी में धनवान वो है जिसने अपनी ज़िंदगी में रिश्ते कमाए हैं। इससे अच्छी एफडी कोई नहीं, ये दुनिया का सबसे फायदे का सौदा है। उधर बा वनराज और काव्या से कहती हैं कि मैंने तो अनुपमा से कह दिया है कि इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हारी शादी कर लें या फिर अपने परिवार के भविष्य को देख लें। तो वनराज कहता है कि प्लीज़ आप अभी ये सब बात मत कीजिए, मुझे तोशु के फ्रेंड के लिए प्रपोजल तैयार करना है। तो बा वहाँ से जा ही रही होती हैं। तभी बापूजी सारा कीमती सामान लेकर वहाँ आते हैं और कहते हैं ये ले तेरे सारे पैसे, नहीं चाहिए मुझे कुछ। तो काव्या कहती है क्यों, शादी कैंसिल हो गई क्या बापूजी? तो बापूजी कहते हैं नहीं, शादी का इंतज़ाम हो गया। तो बा कहती है बिना पैसों के? तो बापूजी कहते हैं पैसे तो लगेंगे पर तेरे पैसे नहीं लगेंगे। बा कहती है किसके लगेंगे? तो बापूजी कहते हैं कि तू उसकी चिंता मत कर, तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, तू संभाल कर रख अपने पैसे। तो बा कहती है कि लॉटरी लग गई क्या? फिर वनराज कहता है अनुज को दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया क्या? फिर काव्या कहती है अनुज के दूर के अंकल एक्सपायर हो गए क्या? वो सारी जायदाद अनुज के नाम पर छोड़ के चले गए। तभी वनराज काव्या को देखने लगता है तो काव्या कहती है सॉरी। तभी बापूजी कहते हैं इसका जवाब तो मैं दे सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि तुम लोगों के सवालों का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। मेरी बेटी की शादी होगी और इसी घर से होगी, धूमधाम से होगी। और ये सब कहकर बापूजी वहाँ से चले जाते हैं। उधर अनुज और अनुपमा कैनवस पर कुछ बना रहे होते हैं। अनुज ए वेट्स ए लिखता है और अनुपमा पूरे परिवार की तस्वीर बनाकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तो अनुज कहता है मैं भी कुछ बनाने जा रहा हूँ।
तो वो अपनी और अनुपमा की तस्वीर बनाता है और हाथ में एक छड़ी लिए हुए होते हैं। तो ये देखकर अनुपमा बहुत ही ज़्यादा हंसती है। फिर अनुपमा उस ड्राइंग को मिटा के एक और ड्राइंग बनाती है जिसमें वो दिखाती है कि अनुज मंदिर के बाहर खड़ा है। फिर अनुज उसमें अनुपमा को भी बनाता है और उसके साथ उसमें वो घर भी बना देता है और हैशटैग मान लिख देता है। फिर ये देखकर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उधर वनराज अपने आप से बात कर रहा होता है और कहता है सब कुछ रेडी कर लिया है मैंने, बस तोशु यश को एक बार लेकर आ जाए, जान लगा दूंगा पर मैं उसे कन्विंस कर ही लूँगा, बस एक मौका चाहिए मुझे, बस एक मौका। तो काव्या कहती है वी तुम्हारी यही प्रॉब्लम है कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, फिर ओवर कॉन्फिडेंस में तुम सब कुछ गड़बड़ कर देते हो। तो वनराज कहता है कम से कम तुम्हारी तरह हाथ पर हाथ धर के बैठा तो नहीं हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। तो काव्या कहती है पिछले 2 साल से तुम कोशिश पर कोशिश ही कर रहे हो, बस रोज़ ख्याली पुलाव पकाते हो तुम्हारी। तो वनराज कहता है तुम्हारी तरह बैठकर आईब्रो तो नहीं बनाता हूँ। तो काव्या कहती है वी बाकी लैंग्वेज में मुझसे बात मत करो। तो वनराज कहता है तुम मुझसे बात ही मत करो, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो काव्या कहती है वनराज शाह इज़ बैक, वनराज शाह इज़ बैक, ये बोलना बंद करो, वनराज शाह कीप्स गोइंग बैक बैक एंड बैक, ये बोलना शुरू करो। उधर अनुज कहता है माइंड ब्लोइंग। तो अनुपमा कहती है क्या हुआ। तो अनुज कहता है समर मुझे बता रहा था कि जब तुम ये कॉम्पिटिशन जीती हो तुम्हारे लिए इवेंट्स के इतने सारे कॉल आ रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, असम, चेन्नई, सब जगह से कॉल आ रहे हैं। और इनफैक्ट मेरे जितने जानने वाले हैं अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, हर जगह से कॉल कर रहे हैं। तो अनुपमा कहती है सच में। अनुपमा सोचने लगती है कुछ। तो अनुज कहता है क्या सोच रही हो। तो अनुपमा कहती है अचानक से बटुए के कोने में या पैंट की जेब में या अलमारी में कपड़ों के नीचे अगर अचानक से आपको कुछ पैसे मिल जाए तो कैसा लगता है। तो अनुज कहता है बहुत अच्छा लगता है। तो अनुपमा कहती है समझ लीजिए कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मसालों के डिब्बे में रख कर एक सपना मैं भूल गई थी जो अचानक से मिल गया है। मैंने आपको कभी नहीं बताया, जो सपना आपने मेरे लिए देखा था वही सपना मैंने खुद के लिए देखा था कि मैं भी डांस कंपटीशन में हिस्सा लूँगी, देश के कोने कोने में कहीं भी होगा वहाँ मैं जाकर अपना डांस शो करूँगी, देखा था। फिर क्या मेरी शादी हो गई और वो सब मैंने मसालों के डिब्बों में डाल दिया। फिर उसके बाद 17 साल पहले एक ऐसा मौका आया था। अनुज कहता है फिर क्या हुआ। तो अनुपमा कहती है ये सब बीती बातें हैं, ये सब बातें करके क्या फ़ायदा, पर थैंक यू अनुज मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे मेरे सपनों से मिलवाने के लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए, ताकत देने के लिए कि मैं उन सब सपनों का पीछा कर सकूं। आज अगर मेरा ये सपना पूरा हुआ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। अनुज थैंक यू। अनुज अनुपमा के हाथों को पकड़ता और कहता है मैं अपने अनु का हर सपना पूरा करूँगा, वो सपने जो तुमने अभी तक देखे भी नहीं होंगे। उधर पाखी कुछ DIY बना रही होती है तो समर पाखी के पास जाता है और कहता है कि जब मूड ठीक ना हो तो कोल्ड कॉफ़ी पी लेनी चाहिए। तो पाखी कहती है जब टाइम ठीक ना हो। तो समर कहता है टाइम बदला नहीं जा सकता पर थॉट प्रोसेस बदली जा सकती है। तो पाखी कहती है मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना है। तो समर कहता है मैं तुझे कुछ सुना नहीं रहा हूँ, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि देख पाखी मेरे और भाभी के भी दोस्त हैं, क्या हम पे नहीं हंसते होंगे वो लोग। तो पाखी कहती है तुम लोग अपने फ्रेंड्स को अवॉइड कर सकते हो पर मुझे तो रोज़ स्कूल जाना पड़ता है ना। फिर समर कहता है माना तू सही है पर तू मुझे एक बात बता कि कल को तुझे कोई अच्छा लगने लगे और मम्मी, मिस्टर शाह, फैमिली को पसंद ना आए, रीज़न कुछ भी हो, और जो तू बा और भाई मम्मी को सुना रहे हो वो तुझे सुनना पड़े तो तुझ पे क्या बीतेगी। जब भाई ने प्यार किया तो मम्मी ने उनके साथ खड़ी थी, जब उन्होंने भाग के शादी की तो भी मम्मी उनके लिए खड़ी थी। मिस्टर शॉ और बा के गुस्से को सहा उन्होंने। राखी आंटी ने क्या कुछ नहीं कहा, कितनी सारी शर्तें रखी थी मम्मी के सामने, सब उन्होंने मानी, लेकिन भाभी को घर लेकर आई। मम्मी की इतनी इंसल्ट की, घर से निकाला गया, फिर भी वो सब भूलकर मम्मी किंजल भाभी के लिए इस घर में वापस आई। और मम्मी ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया स्वीटी, तू इतनी आसानी से उनके सेक्रीफाइस कैसे भूल सकती है। तू अपने दिल पर हाथ रख कर देख और याद कर उनकी सभी बातें और फिर पूछ अपने दिल से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले कौन आया, कौन तेरे साथ खड़ा था। फिर भी तुझे पूरी दुनिया की फिक्र है, अपनी मम्मी की नहीं। तभी किंजल पीछे से वहाँ आती है और पाखी और समर की बातें सब सुनती है। तो समर जब पाखी को समझा रहा होता तो किंजल को बहुत अच्छा लगता है, पर वो वहाँ आती नहीं है, वहाँ से चली जाती है। समर पाखी से कहता है जब मम्मी हमारे लिए इतना कर सकती है तो हम
मम्मी पर उठने वाली उंगलियों को क्यों नहीं तोड़ देते? हम तो खुद ही उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। समर कहता है, देख स्वीटी, तुझे समझाना मेरा फ़र्ज़ था और हक भी, और आगे तेरी मर्ज़ी है। और अगर तेरा मन बदल जाए तो बिल्कुल हिचकिचाना मत। जैसे हम DIY कर कोई बोरिंग सी चीज़ को नया कर देते हैं, वैसे ही हम अपनी सोच को बदल कर रिश्तों की ओर और भी पक्का और मजबूत बना सकते हैं। फिर पाकी को अनुपमा की कई सारी बातें याद आने लगती हैं। उधर यश और उसका दोस्त तोशु से मिलने आते हैं तो अनुपमा और अनुज उधर से आ रहे होते हैं। तो उसका दोस्त कहता है, ये तुम्हारी मम्मी है और तुम्हारे पापा तो इतने यंग दिखते हैं। तो उसका दूसरा फ्रेंड कहता है, अरे ये तोशु के पापा नहीं है, तोशु के पापा मम्मी का तो डाइवोर्स हो गया। अच्छा, ये मम्मी के बॉयफ्रेंड है, सो कूल। तो तोशु का दोस्त कहता है, तेरे साथ ऐसा ना हो जाए तोशु, जैसे पुराने ज़माने में होता था कि सास और बहू एक साथ प्रेग्नेंट हो जाएं। तो तोशु को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उधर किंजल समर से कहती है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू समर, तब तुम इतनी सी उम्र में इतने समझदार हो गए हो, मम्मी को समझाते हो, पाकी को समझाते हो। प्यारे तो तुम हमेशा से थे, पर अब जिम्मेदार भी हो गए हो। किंजल कहती है, समर, जिस तरह तुमने पाकी को समझाया उसी तरह तुम तोशु को भी समझाओगे, प्लीज़ मेरे भाई, प्लीज़। तो समर कहता है, बेब्स प्लीज़ आप रोइए मत, मैं बात करूँगा भाई से। तोशु के दोस्त कहते हैं, तू कितना लकी है यार, तेरे बेटा और भाई तुझे दोनों ही खिलाने को मिलेंगे। तो तोशु कहता है, तुम दोनों को ये मजाक लग रहा है? हाँ, मैं अगर तेरी मॉम का मजाक उड़ाऊँ तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तो तोशु का दोस्त कहता है, वो जो कर रही हैं मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। वो शादी कर रही हैं, इट्स नाइस यार। तो तोशु कहता है, अगर तेरी मॉम दूसरी शादी करेंगी तो तुझे अच्छा लगेगा, बताओ? तो उसका दोस्त कहता है, मेरी मम्मी पापा का डाइवोर्स नहीं हुआ है, तू कैसी बातें कर रहा है यार? तो तोशु कहता है, दैट्स ग्रेट। तो तू अब मुझे मेरे पेरेंट्स के डाइवोर्स का ताना मार रहा है? तो तोशु का दोस्त कहता है, यार अगर तुझे नाराज होना है तो अपनी मम्मी से होना यार, मुझे क्यों सुना रहा है? तो उसका फ्रेंड कहता है, इट्स ओके यश, तो यश कहता है, इट्स नॉट ओके, इनफैक्ट तुझे तो वो डायलॉग बोलना चाहिए जो सुनील शेट्टी की पिक्चर में बच्चा बोलता है, मेरे दो दो बाप। फिर दोनों दोस्त हंसने लगते हैं और तोशु उनसे कहता है कि तुम जो चाहे वो बोलोगे। फिर तोशु उन्हें मानने लगता है। फिर अनुपमा और अनुज ये सब देखते हैं तो और तोशु को बचाने जाते हैं तो वो अनुज और अनुपमा को भी धक्का दे देता है। फिर अनुज को गुस्सा आता है तो अनुज कहता है, बस तोशु। तो तोशु कहता है, अब तो ये रोज होगा, कोई मुझे कुछ बोलेगा और मैं कुछ उसे बोलूंगा और वो मुझे मारेगा, मैं उसे मारूंगा। अब ये तो रोज का हो गया है। शादी आप लोगों की होगी पर बैंड हमारा बजेगा, पूरे परिवार का बजेगा और हमेशा बजता रहेगा।